Okay, what are artificial sweetening agents? Before discussing this, we already know हमारे पास कुछ natural sweeteners होते हैं या natural sweetening agents होते हैं. Natural sweeteners, उसमें example suppose पहली example इसमें आ जाएगी suppose जो sucrose लेते हो आप. Sucrose को क्या बोलते हो? Cane sugar है. Cane sugar. जो घर में होता है शुगर, टेबल शुगर भी कहते हैं इसको, वो बेसिकली होता है सक्रोज. सक्रोज ये होता है डाइसेकेराइड. ठीक है, डाइसेकेराइड. डाइसेकेराइड दैट इज इट इज मेड अप ऑफ टू मोनोमर्स. एक होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द जो नेचुरल स्वीटनर हमारे पास होता है सक्रोज, उसको हम बोलते हैं केन शुगर. ओके, या दिस इज बेसिकली अ डाइसैकेराइड and made up of glucose plus fructose. This is very simple, you all know this. Okay, now ये जो सक्रोज होता है, if a normal person takes it, it basically adds calories, है ना. तो ये ऐड करता है कैलोरीज. if a person takes it, adds calories डाइट, है ना. सो अब इन कैलोरीज को कम करने के लिए what many people do, they go towards these artificial sweetening agents, है ना. artificial sweetening agents. सो इनका कैलोरीफिक वैल्यू भी या तो जीरो होता है या बहुत ही कम होता है. आर्टिफिशियल जैसे हम स्वीटनर्स लेते हैं, मोस्टली आप देख सकते हो जो ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो तो शुगर नहीं ले सकते या सक्रोज नहीं ले सकते, तो उनको हम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स देते हैं. ठीक है. सो इसमें जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में जो फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की. फर्स्ट एग्जांपल सैकेराइड या सैकेरिन की. किसकी? सैकेरिन. सैकेरिन, सैकेरिन दिस इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट सैकेरिन. और इसका जो केमिकल नेम है असल में वो है बेसिकली आर्थो सल्फोबेंजीमाइड. सल्फोबेंजीमाइड. ओके, तो इसी आर्थोसल्फोबेंजीमाइड को हम बोलते हैं सैकेरिन. व्हाट इज सैकेरिन? इट इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट. असल में बेसिकली फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है जो ये डिस्कवर किया था बेसिकली 1879 में, तब से यूज हो रहा है दिस आर्टिफिशियल दिस सैकेरिन और आर्थोसल्फोबेंजीमाइड. ठीक है, ये आप एक और पॉइंट रिलेटेड टू सैकेरिन याद रखोगे आप. दिस इज 550 टाइम्स
sweet as cane sugar, as sweet as sucrose. एक्सक्यूज मी सर, Yes, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। you have difficulty with my voice. Okay, I will change it. Hours. यस सर। Okay, so what I was discussing that this saccharin जो artificial sweetening agent है, ये this is how many times sweeter? 550 times sweeter than sucrose, या कह सकते हो आप cane sugar या table sugar, ठीक है ना? ये कहां से this is जब एक if a person takes this saccharin it is basically secreted, ठीक है ना? ये बॉडी में यूज नहीं होता है, खाली स्वीटनिंग एजेंट है, बट इट डज नॉट एड एनी कैलोरीज टू द बॉडी, ठीक है? सो इट इज जनरली जो एक्सक्रीट होता है थ्रू यूरिन, ओके, एक्सक्रीटेड from the body in urine. Or one important point is unchanged. ये चेंज नहीं होता है, जैसे सिकैरिन था वैसे ही सिकैरिन यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है. सो दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ दिस सिकैरिन. दैट मीन्स ये बॉडी में किसी और प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता है, सो दैट इट विल अफेक्ट द बॉडी. That is why it is used. So this is simply the example of artificial sweetening agent. Okay. तो अब आपसे क्वेश्चन है, जनरली ये किन के लिए यूजफुल होगा? मैंने अभी बताया आपको दैट दिस विल बी सिंपली यूजफुल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, है ना? यस. या जो अपना कैलोरीज कम करना चाहते हैं, दे कैन आल्सो टेक दिस सिकैरिन. ओके. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. बहुत सारी, इट इज नॉट ओनली सिकैरिन, सिकैरिन तो फर्स्ट था, इसके बाद एक और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट डिस्कवर किया गया, दैट वाज कॉल्ड एज एस्पार्टेन. ये व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस एस्पार्टेन? एक तो फर्स्ट ये मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है और वाइडली यूज्ड. वाइडली यूज किया जाता है. एंड यू कैन सी जो ज्यादातर आजकल आते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, वो छोटी सी पिल्स आती हैं, दे बेसिकली कंटेन दिस एस्पार्टेन, ठीक है? ज्यादातर यही यूज होता है. ओके. और दिस इज 100 टाइम्स, यू हैव टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जैसे आपने सैकैरिन के बारे में रखा, दैट इज 550 टाइम्स मोर स्वीटर देन केन शुगर. दिस इज 100 टाइम्स sweeter than sucrose या cane sugar. Okay, you have to remember this point also. ये इसकी केमिकल कंपोजिशन बेसिकली क्या है? ये होता है मिथाइल एस्टर. मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड. ओके. कहां से डाइपेप्टाइड कहां से बनता है? एक तो इसमें होता है एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एनानीन. इसमें दो चीजें होती हैं जहां से बना होता है. वन इज एस्पार्टिक एसिड प्लस
फिनाइल एलेनी। ये दोनों क्या है, बोथ आर एमिनो एसिड्स है ना, दैट मीन्स दैट इज व्हाई दिस इज बेसिकली डाइपेप्टाइड, बट उनका मिथाइल एस्टर ऑफ दिस डाइपेप्टाइड एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलेनिन। ये बट जो ये एस्पार्टेम है, इट इज मेनली यूज्ड फॉर जो कोल्ड फूड्स होते हैं, यूज्ड फॉर किनके लिए, फॉर कोल्ड फूड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप उन आइटम्स, फूड आइटम्स के लिए नहीं यूज कर सकते जहां पे आपने फूड आइटम को हीट करना है, बिकॉज जैसे ही आप इसको हीट करोगे दिस विल डिसइंटीग्रेट, सो इट इज बेटर दैट दिस शुड बी यूज्ड फॉर ओनली कोल्ड फूड्स। ओके, ओके, दैट मीन्स कोल्ड फूड्स में यू कैन टेक डिफरेंट एग्जाम्पल। जैसे अस्सलाम वालेकुम सर आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज नहीं आ रही है, आ रही है अब? अब आ रही है आवाज? Yes, सर आ sir. रही है। सर ओके, दैट मीन्स मैं बता रहा था आपको, जो ये एस्पार्टेम है, दिस इज 100 टाइम्स स्वीटर देन केन शुगर। दिस इज बेसिकली द मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड। इट कंटेन्स बेसिकली इन दो का बना होता है, दो अमीनो एसिड्स का, एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलेनिन, एंड जनरली दिस इज यूज्ड फॉर कोल्ड फूड्स। व्हाई नॉट फॉर फूड्स जो हम हीट करते हैं, बिकॉज दिस डिसइंटीग्रेट्स एट हायर टेम्परेचर्स। तो कोल्ड फूड्स में यू हैव डिफरेंट एग्जांपल्स, जैसे आप डाइट कोक लेते हो, है ना, सो दैट आल्सो कंटेन्स दिस एस्पार्टेम। दैट इज सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो जनरली आजकल ट्रेंड है, दैट दे सेल डाइट, व्हाट आर दोस डाइट कोक्स, दे बेसिकली डू नॉट कंटेन शुगर। ठीक है ना, कौन सा शुगर, केन शुगर नहीं कंटेन करते हैं, बट दे कंटेन ओनली दिस एस्पार्टेम। ओके, सो ये जनरली यूज होता है कहाँ पे, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, या उन फूड्स के लिए जहां पे हमें उनको हीट करना नहीं है। ठीक है ना, सो एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, व्हाई फॉर ओनली कोल्ड फूड्स, बिकॉज इट इज अनस्टेबल एट temperature. Okay, this was all about aspartame. Now we will discuss one more, that is called as L-theanine. Called as L-theanine. This is also a artificial heating agent. You know? This is generally called as high potency. High potency. High potency sweetener. Okay. Why? One important point you have to remember regarding this L-theanine is this is stable, stable than aspartame. Okay, but इसका एक ड्रॉबैक है कि हम इसकी स्वीटनेस कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जब हम इसको ऐड करते हैं, किसमें, किसी फूड में। ठीक है ना, इट कैन गो हाई लो, तो इट विल आल्सो डिपेंड आइटम। ठीक है, सो दिस इज L-theanine. Okay, and one more we have the we will discuss this last one, that is called as sucralose, या सुक्रालोज भी कहते हैं, pronounce it. Okay,
What is this? It is basically a trichloro. ये आपने याद रखना है. Trichloro. It contains 3 chlorine derivatives of sucrose. ठीक है ना? Trichloro derivative of sucrose. Of sucrose. Okay. Important point about this sucralose is that it is appearance and taste. जो इसकी appearance है and taste that is like sugar, normal sugar or table sugar. Appearance and taste like sugar. Okay. What is sugar? That means वही sucrose या cane sugar जो table sugar generally घर में होता है. It is like that. Okay, उसी type के crystals होते हैं, same white crystals and taste भी उसी type का होता है. ठीक है ना? But जो important point है regarding this sucralose is that it is stable at cooking temperature. Very important. It is stable at cooking temperature. That means high temperature भी आप use कर सकते हो. And if this is artificial, why we have used it? That means it should not add calories. So it does not provide calories. Okay. So this was all about the artificial sweetening agents. जो लेट आए हैं वो प्लीज नोट करें. फर्स्ट से ही आप स्क्रीन शॉट्स उठा सकते हो. ओके.